लड़की में कमी क्या है, बहू चाहिए नौकरानी नहीं। कौशल्या जी अपनी ही बातें बोली ही चली जा रही थी। अपने गौरव के लिए नेहा से अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। 12वीं के बाद हमारे भाई ने कभी उसे घर के बाहर निकलने ही नहीं दिया। 12वीं से आगे की सारी पढ़ाई उसने घर बैठकर ही की है। मुंह में जुबान तो जैसे है ही नहीं। कौशल्या जी लड़की की तारीफ में बोले ही जा रही थी। मैंने तो लड़की को कभी उल्टा तो क्या, जोर से सीधा भी बोलते नहीं सुना। कौशल्या जी लगातार बोले ही जा रही थी। हमारे भाई बहुत सख्त हैं। उनके 2 बेटे और ये बेटी नेहा है। भैया का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। लेन देन में भी कोई कमी ना रखेंगे। उनके सामने मजाल है कोई बोल जाए। सारे घर का काम तो नेहा अकेले ही कर लेगी। फैशन तो कभी उसने किया ही नहीं। भाभी को तो बेटे होने के बाद भी घर का काम करने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि भाभी कि इतने समय बाद तो बेटे हुए और वो भी कमज़ोर। मैं भी कभी जाती हूँ तो नेहा मुझे भी कोई काम करने ही नहीं देती। कौशल्या जी की बड़ी बहू मान्या को इससे आगे कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। घर का काम, दोनों भाइयों का काम, कपड़े धोने का काम सब इतनी खूबी से करती है कि बस पूछो मत। मजाल है कि कपड़े में कोई दाग हो या बर्तन में जूठन। तुम्हारे घर तो कोई नहीं है। कौशल्या जी ने बोला। गौरव और उसके पिता तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। अकेली रही तुम, रानी के जैसे राज करना। आजकल की लड़कियों को तो बिना मोबाइल के नींद ही नहीं आती, पर हमारे भैया का डर इतना है कि लड़कियां मोबाइल भी नहीं छू सकती। बस इसके आगे का गुणगान सुनने की हिम्मत मान्या में भी नहीं थी। उसने कहा, माँ जी गौरव के लिए बहू चाहिए, ना कि घर के लिए नौकरानी। मान्या की आवाज़ में तेजी आ गई थी। वो लगभग चिल्लाती हुई बोली, शादी होते ही अगर सास किसी भी काम के लिए बोले या टोके या समझाए तो लोग उससे अत्याचार, नासमझ और जाने क्या क्या कहेंगे। कानून की तो जाने कितने और कौन सी धाराएं उसके लिए तैयार खड़ी है। पर समाज अंधा और मौन क्यों हो जाता है जब किसी लड़की का बचपन उससे छीना जाता है, जब उसके सपने और उसका आत्मविश्वास उसके अपने ही घर में तोड़ दिए जाते हैं। उस स्वावलंबी ना बनकर एक मिट्टी के माथे में ही परिवर्तन कर दिया जाता है और साजो सम्मान के साथ भेज दिया जाता है। दूसरों के घर में मरते दम तक बिना शिकायत करे जीने के लिए अगर एक कानून भ्रूण हत्या के लिए बना है तो एक कानून उन माता पिता के लिए भी बनना चाहिए जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं। लड़की अगर घर को अपना घर समझेगी तो जैसे भी करेगी बहुत अच्छे ही करेगी। कौशल्या जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, बहू ये तो बता लड़की में कमी क्या है। मान्या ने कहा, कोई नहीं, कभी तो लड़की के माता पिता हैं। कौशल्या जी जाने कुछ समझी या नहीं, पर उठ के जरूर चली गई। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।